याद में उस बुत के रोई इस कदर आंखें मेरी, पुतलियां दोनों नहा धोकर बरहमन हो गईं। रोगे तो ब्राह्मण हो जाओ। तेरे हम नाम को जब कोई पुकारे है कहीं, जी धड़क जाता है मेरा, कहीं तू ही ना हो। भक्त प्रतिपल तैयार है, हर घड़ी राह देखता है, हर चीज उसे अपने प्यारे की याद दिलाती, हर चीज, हर इशारा उसे प्यारे की तरफ ले जाता है। तुमने कभी प्रेम किया? तुमने अगर कभी प्रेम किया तो हर चीज तुम्हें अपनी प्रेयसी की याद दिलाती, अपने प्रेमी की याद दिलाती। कोई दूसरी स्त्री निकल जाती, हवा में लहरता उसका आंचल, और तुम्हें अपनी प्रेयसी की याद आ गई। कोई पड़ोस में स्त्री बोलती, उसकी कंठ की आवाज, तुम्हें अपनी प्रेयसी की याद आ गई। अगर तुमने प्रेम किया किसी स्त्री को, तो हर स्त्री किसी अर्थ में तुम्हें अपनी प्रेयसी की याद दिलाती। उसके चलने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, कोई ना कोई चीज, असल में तुम तत्पर हो, हर बहाने से तुम अपने प्रेमी की याद कर लेते हो। जिसने परमात्मा को प्रेम किया उसे हर चीज, वृक्षों के पत्ते और फूल और आकाश के तारे और नदियों से बहता हुआ धार और पहाड़ों से उतरते हुए झरने, सब किसी न किसी अर्थ में उसे अपने परमात्मा की ही भाव भंगिमाएं, उसी का आंचल मालूम होते। तेरे हम नाम को जब कोई पुकारे है कहीं, जी धड़क जाता है मेरा, कहीं तू ही ना हो। फिर भक्त की मजबूरियां भी है, वे भी समझो। भक्त ने देख लिया उस विराट को और फिर भी बंधा है इस सीमित में, अनुभव कर लिया उस अनंत का, फिर भी अभी जंजीरें पड़ी हैं देह की, अभी जीवन में रुका है। जिंदगी रोग हो और मौत भी आए ना करीब, किसी मजबूर को इतना ना सताया जाए। तो रोता है, रोना उसकी प्रार्थना भी है। रो रो के वो ये कहता है, ये मामला क्या है, अब तो मुझे बुला लो, अब तो मुझे छुड़ा लो। जिंदगी रोग हो और मौत भी आए ना करीब, किसी मजबूर को इतना ना सताया जाए। और मैं मजबूर हूं, मेरे किए कुछ हो नहीं सकता, होगा तो तेरे किए होगा, तू करेगा तो होगा। किसी मजबूर को इतना ना सताया जाए। फिर भक्त खुमार में रहने लगता है, एक नशे में रहने लगता है, क्योंकि सब तरफ से उसे परमात्मा घेरे हुए मालूम पड़ता है। हवाएं उसकी, रोशनियां उसकी, आसपास हर तरह के स्त्री पुरुषों में उसकी झलक, पशु पक्षियों में उसकी झलक। एक खुमार में रहने लगता है, एक नशे में रहने लगता है। उस नशे में रोता है, उस नशे में डोलता है, उस नशे में गाता है, लग्जीदा मुझ में है मैं दोसीजा का खुमार। कुछ होश में जरूर हूं, फिर भी नशे में हूं। तुम भक्त को उसकी ही भाषा में समझो। तुम्हें भक्त को समझना है तो उसकी शैली, उसका ढंग, उसका रंग सहानुभूति से पकड़ो। तर्क और संदेह और विचार के रास्ते अलग हैं। भाव के जगत में उनकी कोई गति नहीं। परमात्मा दिखाई पड़ जाता है तो भक्त को लगता है, ये बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती कि अब तक क्यों नहीं दिखा, और कितना मैंने गंवाया, और कल भी दिख सकता था और परसों भी दिख सकता था। क्योंकि जब दिखता है तो पता चलता है वो तो सदा से था, मैं ही शायद आंख बंद किए बैठा था। अभी जिंदा हूं लेकिन सोचता रहता हूं खलवत में कि अब तक किस तमन्ना के सहारे जी लिया मैंने।
कौन सी चीज मुझे जिलाए रखी परमात्मा के बिना? उस प्रेमी के बिना कौन से कारण से मैं जी रहा था? जीने योग कुछ भी नहीं था, फिर भी जी रहा था। अतीत के लिए भी रोता है भक्त, वे जन्म जन्म, वे 84 कोटियों की यात्राएं। किस लिए? कि अब तक किस तमन्ना के सहारे जी लिया मैंने। कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता, सब अकारण मालूम पड़ता है। जो अब तक किया धरा वो सब व्यर्थ मालूम पड़ता है। और अब जो करने योग्य है वो बस के बाहर, वो तो जब वह चाहे उसकी मर्जी से होगा। किसी मजबूर को इतना न सताया जाए। और जैसे जैसे भक्त करीब पहुंचने लगता परमात्मा के, वैसे वैसे मिटने लगता है। उसके मिटने से भी उसके आंसू बहते, वो उसके पिघलने की भी खबर लाते। वो खबर लाते हैं कि भक्त अब धीरे धीरे खो रहा है। आंखें कठोर हों, आंसुओं से अपरिचय हो, तो तुम कभी अहंकार से मुक्त न हो सकोगे।